सर पहले तो बस्ती में अर्बन था, उसको लेकर भी किस तरह की तैयारियां रही। साथ ही जिस तरह से आपके स्वास्थ्य मंत्री शासन की मंशा है और हमारे स्थानीय जिलाधिकारी महोदय का भी दिशा निर्देश है, हर मरीज का सुचारू रूप से इलाज हो। आपके सीएससी पीएससी पे छोटी छोटी बातें आती है, उन सब को लेकर के आपकी क्या योजनाएं हैं और किस तरह से उस पे आप अमल करेंगे सर? मेरी सबसे पहली बड़ी प्राथमिकता ये है कि बीमारियों की रोकथाम। पहले तो बीमारी पनपने न पाए, और अगर किसी तरह से कोई रोग ग्रसित हो जाता है तो उसको सुचारू उपचार मिल सके। रोकथाम के प्रयास में टीकाकरण, सफाई अभियान, मच्छरों का ना पनपने पाना और वेक्टर बॉर्न डिजीज़ से रिलेटेड जैसे पिग हैं, इन सब के एक्सक्रीटा और इनका जनमानस से दूर रखना, ये सबसे सरल और सहज तरीका है जिससे कि हम बीमारियों को रोक सकते हैं। जैसा कि हमने सफाई अभियान के तहत पिछले 2 सालों से देखा, बीमारी इतनी कम हो गई है कि डायरियल डिजीज़ एकदम ना के बराबर हो गई। पोलियो हम इराडिकेशन के कगार पर पहुँच चुके हैं। नियोनेटल टिटनेस लगभग ख़त्म हो चुका है। डिप्थीरिया लगभग ख़त्म हो चुका है। मीजल्स, मीजल्स, रूबेला ये भी बहुत ही कम हो गए हैं। तो ये सारा प्रयास हम लोगों के रोकथाम के द्वारा हो पाया है, और इसमें स्वच्छता अभियान, जागरूकता, टीकाकरण, इनका बहुत ही योगदान है, जो हमारे स्वास्थ्यकर्मी, हमारे एएनएम, आशा, पेरिफेरल मेडिकल वर्कर, हमारी सीएससी पीएससी पर तैनात सारे चिकित्सा कर्मी, इनके प्रयास से ये सफलता मिली है। लेकिन अब भी हम इसको अनवरत बढ़ाने के लिए और अच्छा प्रयास करने के लिए हर कर्मचारी को प्रोत्साहित कर रहे हैं जो अपने पूरे प्रयास से काम करें। टीकों की कोई कमी नहीं है। पहले कुछ लिमिटेड टीके लगते थे, लेकिन अब जितने भी टीके संभव हैं लगभग सब लग रहे हैं। यहाँ तक कि पेंटा, रोटा और न्यूमोकॉकल वैक्सीन भी हमारे यहाँ स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध है। हम इंजेक्टेबल पोलियो भी दे रहे हैं, जो कि अन्य सेक्टर्स में पहले नहीं मिल रही थी। रेबीज़ के लिए हमारे हर सेंटर पर रेबीज़ वैक्सीनेशन की सुविधा है, और कहीं भी डॉग बाइट के केस आने पर तुरंत रेबीज़ वैक्सीनेशन होता है, जिसके चलते आज रेबीज़ की से सफ़रिंग केसेस की संख्या ना के बराबर हो चुकी है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए हमारे यहाँ एनसीडी क्लिनिक्स हैं, जिन पर हम ब्लड शुगर, हाइपरटेंशन, इनके अलावा हम अंधता निवारण में कैटरेक्ट ऑपरेशन, साथ में शुगर और ब्लड से आई डिजीज़ को भी कंट्रोल करने में बहुत ही सुगमता मिली है। और हमारी एनसीडी क्लिनिक्स हमारे हर सीएससी पीएससी पर इफ़ेक्टिव रूप से चल रही हैं। हमारे यहाँ एक टेलीमेडिसिन भी स्टार्ट हुई है हरैया ब्लॉक में, जिससे हम ना पहुँच पाने वाले लोगों को भी टेली कम्युनिकेशन से परामर्श दे रहे हैं। टेली रेडियोलॉजी भी है हमारे यहाँ, सीटी स्कैन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है, जिससे आवश्यकतानुसार हर किसी का सीटी स्कैन यथासंभव निःशुल्क हो रहा है। अच्छा सर, ये तो आपने जो उपलब्धियां बताई, और मुझे लगता है इस पे आप एक सुचारू रूप से अमली जामा पहनाने का पूरा प्रयास करेंगे। सीएससी बीएससी के साथ साथ जो चीज़ें हैं, जैसे एक चिल्मा आपका है, चिल्मा एक मुझे लगता है बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है सर। उस पर आए दिन सुनने को मिलता है डॉक्टर्स की भी कमी हो जाती है, दवाइयाँ ऐसा इस चीज़ में। इस तरह जो दूर दराज बीएससी सीएससी, उस पर कैसे आपकी क्या मॉनिटरिंग रहेगी? और साथ ही जो आयुष्मान को लेकर के जो गाइडलाइन आई है, अभी एक प्रमुख सचिव जी का आया है कि इसमें जो है 60.5 साल को लेंगे, उसका क्या चीज़ है सर? आयुष्मान के तहत
पात्र जनता को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग आच्छादित करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें पहली प्राथमिकता रहती है कि उनके पास आयुष्मान कार्ड हो। तो पहला तो प्रयास ये है कि जितने पात्र लोग हैं इनका आयुष्मान कार्ड बन जाए, जिसके लिए हम लोग पूरे प्रयास से लगे हुए हैं और लगभग 60,000 कार्ड बन चुके हैं। और इसके साथ-साथ हमारे जिला अस्पताल में प्राइवेट सेक्टर में बहुत से अस्पताल हैं जो आयुष्मान कार्ड धारक का इलाज करने के लिए उनको अलॉट किया गया है और वो सारे लोग अपने पूरे प्रयास से पात्र लोगों का इलाज करने के लिए कटिबद्ध हैं और कर रहे हैं। जहाँ तक दूर-दराज क्षेत्रों की बात है, वास्तव में डॉक्टर्स की कमी है अपने यहाँ बस्ती में, लेकिन फिर भी हम लोगों का प्रयास है कि हर सेंटर पर कम से कम 1 से 2 डॉक्टर ज़रूर रहें। जिन जगहों में डॉक्टरों की कमी थी, उनकी कमी हम लोगों ने पूरी कर दिया, वहाँ डॉक्टर पोस्ट हो गए हैं। अब कोई ऐसा सेंटर नहीं जहाँ डॉक्टर ना हों और लगभग हमेशा ही डॉक्टर मिलेंगे। किसी भी परिस्थिति में कोई भी आवश्यक जो भी परेशानी मरीज़ की रहेगी, उसको सॉल्व करने के लिए वो अपने लेवल प्रयास करेंगे। अगर नहीं संभव होता तो हमारी 108 एम्बुलेंस सेवा, 110 एम्बुलेंस सेवा है, जिससे वो तुरंत मरीज़ को रेफ़र करके जिला अस्पताल या संबंधित सीएचसी पे भेजेंगे, जहाँ सुचारू रूप से इलाज उपलब्ध है। चलिए सर, सुचारू रूप से इलाज उपलब्ध हो, ये मेरी शुभकामना भी। अभी कुछ दिन पहले आपके पूर्व जिलाधिकारी महोदय द्वारा भ्रमण किया गया था, उसमें कुछ चीज़ें उन्होंने इंडिकेट किया था, उस पर कितना जल्दी जैसे जर्जर सड़कें हैं और भी कुछ चीज़ें थी, उस पर आपके अगर संज्ञान में है तो मुझे लगता है आपके रहने पे कुछ जल्दी उस पर प्रगति हो जाएगी। हमारी जिलाधिकारी ने बहुत अच्छा इंटरेस्ट लिया है जर्जर भवनों को, सरकारी जर्जर भवनों को लेकर, और साथ में हमारे जिला अस्पताल की बिल्डिंग को लेकर। जिला अस्पताल की बिल्डिंग के लिए उन्होंने इसका एस्टीमेट बनवा दिया, इसका मानचित्र बनवा दिया है। मानचित्र जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत हो चुका है। उन्होंने विशेष इंटरेस्ट से नए भवन के निर्माण के लिए प्रयास शुरू कर दिया है। जिला अस्पताल के कैंपस के अंदर जो टूटी रही है, उसके निर्माण के लिए नगर पालिका को आदेश हो गया। नगर पालिका वालों ने अक्टूबर के अंत तक काम लगाने का आश्वासन दिया है। बहुत हो जाएगा सर। चलिए, आज आपका जो बस्ती के प्रति प्रेम रहा और बस्ती की जनता के जो आपसे उम्मीद है, मुझे लगता है, और इन्हीं शुभकामना के साथ पुनः आपका बस्ती में स्वागत है। सर, पूरा अभी देखें नवागत मुख्य शिक्षा अधिकारी डॉक्टर आर दुबे जी थे, जिन्होंने मरीजों के ऊपर आयुष्मान और जर्जर भवन को लेकर के काफ़ी अच्छी बातें की। मैं चंद्रप्रकाश शर्मा, BMB न्यूज़ संपादक।